हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जनरल नॉलेज का ये जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ते हैं। जो मैं 4-5 मिनट का और 6-7 मिनट का वीडियो लाता हूँ, जो है आप लोगों का जैसा रिस्पांस मिलेगा तो फिर इसकी जो है हम लेंथ जो है और लंबी कर देंगे और बढ़ा देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर से जरूर करें। और मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लोगों को कमेंट्स का जवाब दूँगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक भाषा ओकोनोमिया से बना है। इकोनॉमिक्स ओकोस्ट्रोनोमिया होता है। ओको मतलब होता है आवास और नोमिया मतलब होता है कानून। अर्थशास्त्र का मुख्य बिंदु बाजार प्रणाली से है। अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र जिनका पैमाना बड़ा होता है, जिस और बेरोजगार, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, वस्तु की कमी इसमें जो है आंकी जाती है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता जो है मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑफ मनी, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार आदि आर्थिक लक्ष्यों का समावेश होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध संसाधनों के बंटवारे की प्रक्रिया से है, जिससे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जैसे मानव का व्यक्तित्व, व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, बाजार से उसके संबंध एवं उद्यमी व उपभोक्ता से संबंधित मांग और आपूर्ति के नियम का विश्लेषण इसी में किया जाता है। विकास के आधार पर अर्थशास्त्र के प्रकार: उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की होती है: उदारवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और निश्चित अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था जहाँ सरकारी निकायों का आर्थिक न्यूनतम हस्तक्षेप हो, नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होती है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। उदारवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत का अनुसरण करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सरकारी निकायों का अधिकतम हस्तक्षेप होता है। यह सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलता है। उदाहरण सोवियत संघ, रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सरकारी और निजी जो है निकायों का स्वामित्व होता है। उदाहरण भारत। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी तथा समाजवादी आर्थिक तत्वों की प्रभावित बनी रहती है और प्रभाव बना रहता है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका जो है बाहरी अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता है, निजी क्षेत्र के प्रभाव शून्य होता है और जो है आयात निर्यात जो है ना के बराबर होता है। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया। अब जो है कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं है और करंट में आप याद रखेंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचसंख्यक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। उदाहरण शिक्षा एवं सूचना, औद्योगिक अनुसंधान और संस्कृति। पंचसंख्यक क्षेत्र जो है समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले, जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभ संस्थान आदि शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र: कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वर्टिकल यानी वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर होता है, खुदाई होती है, उसे खनन कहते हैं। खनन सीधा नीचे खुदाई से हो। और जो उत्खनन जो होता है क्षैतिज खुदाई। द्वितीय क्षेत्र में मनुष्य द्वारा बनाए गए उपकरण। तृतीय क्षेत्र जो प्राथमिक या द्वितीय में संबंध स्थापित करे तृतीय क्षेत्र के जो उपकरण हों। यहाँ पे साइंस है थोड़ी सी, आगे देखते हैं। हृदय संतुलन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। खोजकर्ता विलियम हार्वे, 1928। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हृदय में खोखली मांसपेशियां होती हैं जो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करती हैं। मानव शरीर में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मछली में 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 3 कोष्ठीय हृदय उभयचरों में पाया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए मेढक। कॉकरोच में 13 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। मानव हृदय का वजन 300 ग्राम पुरुष में और 250 ग्राम जो है फीमेल यानी महिला में होता है। हार्ट रेट वयस्क की 72 से 80 मिनट प्रति मिनट है और शिशु में 120 से 140 प्रति मिनट होती है तथा बच्चों में 32 से 35 प्रति मिनट होती है। सॉरी, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया। शिशुओं में जो है 120 से 140 मिनट प्रति मिनट और श्वसन गति जो है रेस्पिरेशन रेट है वयस्कों में होती है 16 से 19 प्रति मिनट और तथा बच्चों में होती है 32 से 35 प्रति मिनट। हृदय 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रक्त प्रवाहित करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसके द्वारा हृदय की सर्जरी की जाती है। कार्डिया मसल्स जो है मसल्स के हृदय बना होता है। रक्त, ब्लड। रक्त की मात्रा मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। यह एक संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू। शुद्ध रक्त का रंग गहरा लाल होता है। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़े में होता है। ऑक्सीकरण। रक्त में ये जो प्लाज्मा 60% और रुधिराणु जो है 40% होते हैं। प्लाज्मा या हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यह रोगों से सुरक्षा करता है। घावों को भरने में सहायक होता है। रुधिराणु
हृदयाणु में देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी यह गोलाकार केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन युक्त होती है। इसका मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्ताल्पता कहलाता है या एनीमिया। आरबीसी एक ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक व न्यूक्लियर नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन अनुपस्थित तथा यह सफ़ेद होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करना एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। इसका जीवनकाल 3 से 4 दिन का होता है। इसकी कमी होने पर ल्यूकोपीनिया नामक रोग तथा अधिकता होने पर ल्यूकेनिया रोग हो जाता है। प्लेटलेट्स इसका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करना है। यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। प्रति घन मिलीलीटर जो है ये 1.5 से 4 लाख तक होता है। यह शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकता है। प्लेटलेट्स में देखते हैं जो फाइब्रिनेजिन और जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं। फाइब्रिनेजिन प्लस हवा जो है ये मिलकर बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये देख ले सकते हैं आप। फाइब्रिन और इसका जो है स्ट्रक्चर जालीनुमा होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर। कार्य इसका रक्त का थक्का बनाना है। विटामिन के की कमी होने पर रक्त नहीं जमता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप खोज करता कार्ल लैंडस्टीनर भी आप जानते होंगे। ये 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ओ और नेगेटिव और सर्वग्राही होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी। 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा जो है पुरुषों में 15%, महिलाओं में 13%। पीएच स्केल वैल्यूज कुछ पदार्थों का जो है शुद्ध जल का 7 है। सिरका का 2.5 से 3.4 अम्लीय कहलाता है। शराब का 2.8 से 3.8 अम्लीय। आंसू का 6.8 से 7.2 अम्लीय या क्षारीय। मनुष्य का लार जो होता है 6.5 से 7.5 अम्लीय या क्षारीय। दूध का 6.4 से 6.6 अम्लीय। समुद्री जल का 8.4 क्षारीय। रक्त का 7.4 क्षारीय। नींबू का जो है 2.2 से 2.4 अम्लीय। इंडियन पॉलिटी है यहाँ पर देखते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्यों की बीच। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकता। इसमें जो है मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। अल्पसंख्यक की सभ्यता का और संस्कृति और लिपि का जो है अधिकार 24 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में। 5 न्यायिक रीट जो है याचिकाएं संविधान की आत्मा कहा गया है और प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। न्यायिक रीट जो है ये 5 प्रकार की होती हैं। इसको आप देख सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के थ्रू। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, फरमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा का निवास स्थान। राज्य का कर्तव्य है जो कोर्ट के प्रति जवाब देता है। यह एक गैर संवैधानिक अधिकार है। कल्याणकारी राज्य का सृजन करती है। के.टी. शाह बैंक चेक, इन्होंने कहा है बैंक चेक है जिसका भुगतान संवैधानिक बैंक की इच्छा पर होता है। के.टी. शाह जी ने कहा। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत में अंतर आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा राज्य प्रयास करेगा और समान कार्यों में। कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना और जो है यहाँ पे 44 में समान सिविल संहिता और समान वेतन 38 के का से घ में। अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ों और घरेलू जातियों की बलि नहीं चढ़ेगी एवं उनकी नस्ल में सुधार करेगा। और 45 में है आर्टिकल 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 46वां संशोधन 2002। और 38 से क से घ में है 48 के कार्य पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका न्याय पालिका अलग कर दिया गया। तो दोस्तों यही है अपना ये। और जो है आप देख सकते हैं। अब जैसा भी हो, आपको जैसा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद, जय भारत।